हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल E21 में। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 11 सामान्य हिंदी के कबीरदास के साखी को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों को कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं कबीरदास की साखी के पहले दोहे को। प्यारे बच्चों, आपसे यह आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाई पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम पहले दोहे को। बलिहारी गुरु आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानस ते देवता करत न लागी बार। सबसे पहले बेटा इसका संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ आपका होगा जो कि संपूर्ण पाठ में यही लागू रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित साखी शीर्षक से उद्धृत है और इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इसका प्रसंग होगा कि प्रसंग दोहे के अनुसार ही बनता है। तो इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने गुरु के प्रति अपने समर्पण भाव को व्यक्त किया है। कवि अपने काव्य में गुरु महिमा पर विशेष बल दे रहे हैं। उन्होंने कहा है, अब इसका अर्थ, इसकी व्याख्या देखिए। बलिहारी गुरु आपड़े, बलिहारी यानी निछावर हो जाऊं, आपड़े माने अपने। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने गुरु को परम ब्रह्म के समान मानते हुए वे कह रहे हैं कि वे अपने आप को अपने गुरु पर एक दिन में देवहाड़ी के बार, देवहाड़ी मतलब एक दिन में, कई बार माने कितनी ही बार, अर्थात अनेक बार, कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार निछावर हो जाऊं। क्यों? क्योंकि जिन मानुष ते देवता करत न लागी बार, क्योंकि गुरु ने उनके जैसे शिष्य को मनुष्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की। कवि के कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने अपनी शिक्षा के द्वारा शिष्य को आत्मबोध कराया, जिससे वह आत्मा के सर्वव्यापक स्वरूप को पहचान पाया। तत्पश्चात वह अपनी भक्ति से संसार में रहते हुए ही संसार से मुक्ति पाकर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म के जैसा हो गया, ब्रह्म के स्वरूप हो गया। कवि के मनुष्य से देवता बनने में उसका यही भाव दिखाया जा रहा है, यही भाव अंतर्निहित है जो ये कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि भक्ति संसार में रहते हुए संसार से मुक्ति पाकर परम ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म की स्वरूप हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हर। इसका संदर्भ पहले के जैसे ही रहेगा और इसका प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सद्गुरु अर्थात अच्छे गुरु की महिमा का वर्णन किया है। व्याख्या में वो कहते हैं कि सद्गुरु की महिमा अनंत, अर्थात सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि सद्गुरु की जो महिमा है वो अनंत है, क्योंकि उन्होंने हम पर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हर। वो कह रहे हैं उन्होंने कवि को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए। सद्गुरु की परम कृपा से ही कवि को परमात्मा की अनंत सत्ता का परिचय प्राप्त हुआ, वे ईश्वर का साक्षात्कार कर सके। तीसरा दोहा, दीपक दिया तेल भरी बाती दैया घट, पूरा किया विषाहुड़ा बहुर न आवे हट। इस दोहे में कवि ने अपने ऊपर गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रभाव को दर्शाया है। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ ज्ञान रूपी दिया यानी दीपक दिया। उसमें कभी न घटने वाली, ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अक्षय बत्ती डाल दी। अक्षय बत्ती यानी कि जिसका अक्षय का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय ना हो, यानी जो कभी ख़त्म ना हो।
वो आगे कहते हैं कि इस अद्भुत ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश में कवि की सांसारिक वासना समाप्त हो गई। अब उन्हें सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ा। उन्होंने जीवन का फेरा पूरा कर लिया, इसलिए संसार रूपी बाजार में उन्हें फिर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर के पाने के बाद उनकी आत्मा ब्रह्ममय हो गई। परम ब्रह्म सनातन है, उनका जन्म मरण नहीं होता। ब्रह्म में विलीन हो जाने के बाद कवि को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई है एवं उन्हें संसार रूपी बाजार में पुनः वापस नहीं आना पड़ेगा। अगला दोहा है, बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहर चमक, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंग। इस दोहे में कवि ने अपने ऊपर गुरु के ज्ञान के प्रभाव का वर्णन किया है। यही इस दोहे का प्रसंग है। व्याख्या में कवि सांसारिक मोह माया में डूबे हुए थे ऐसा कह रहे हैं, लेकिन जब गुरु की ज्ञान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें यह पता चला कि संसार रूपी मोह माया की नाव अत्यंत ही जीर्ण शीर्ण है। बूढ़े थे पर उबरे, डूब गए थे लेकिन हम निकल गए, उबर गए। गुरु की लहर चमक, गुरु की ही लहर का चमकना था कि मैं बच गया हूँ। भेरा देखा जर्जरा, उतर ही पड़े फरंग। तो वो आगे कह रहे हैं कि जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है, यानी एकदम जर्जर है, एकदम टूटा हुआ है, वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े, जिससे वे डूबने से बच गए। कहने का तात्पर्य है कि गुरु के ज्ञान रूपी तरंग ने उन्हें सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया, जिसे देखकर उनके मन में ईश्वर को पाने की इच्छा जागी और ईश्वर को पाकर ही कवि भवसागर को पार कर सके हैं। कवि का कहना है कि यह गुरु के ज्ञान के प्रभाव से ही ऐसा संभव हो पाया है। अगर गुरु का ज्ञान नहीं होता तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। अगला दोहा है, चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। इस दोहे में कवि ने ईश्वर के नाम का चिंतन करने के लिए सबको प्रेरित किया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कि इस नाशवान संसार में यदि चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम का चिंतन करना चाहिए। ईश्वर के भक्त सिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं, वे अन्य किसी सांसारिक वस्तुओं की चिंता नहीं करते। वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि ईश्वर का चिंतन करने के अतिरिक्त अन्य सभी सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करना मृत्यु के बंधन में डालने वाला है। जो कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास, जो राम के अलावा कुछ और चिंता करता है, सोचता है, वो काल के पास चला जाता है, अर्थात मृत्यु के पास चला जाता है। पास यानी कि पास यानी फंदा, बंधन, चितवे माने चिंतन करना। तो कवि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर का चिंतन करने से मोक्ष मिलता है, लेकिन ईश्वर नाम के चिंतन के अलावा अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने से जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा नहीं मिलता, जो मनुष्य के लिए एक बंधन के समान है। अगले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, जिससे उसे जीवन मरण के चक्रों से मुक्ति मिल जाती है। व्याख्या में कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ईश्वर के नाम को निरंतर जपने से उनका अहंकार अर्थात जो मैं का भाव था वो समाप्त हो गया। उनकी आत्मा ने परमात्मा से एकाकारिता कर ली, एकीकृत हो गया, एक हो गया, जिससे उन्हें जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति मिल गई। बारी फेरी बल गई, जित देखा तित तू। आगे वो कहते हैं कि उनकी आत्मा परमात्मा पर निछावर हो जाती है, क्योंकि परमात्मा में विलीन हो जाने से ही उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला।
कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ मुझे परमात्मा के ही दर्शन प्राप्त होते हैं, अर्थात अब मुझे हर जगह परमात्मा ही दिखाई देने लगे हैं। अगले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाग, जाके संग की बिछुड़िया ताही के संग लाग। अर्थात इस दोहे में कबीरदास जी ने मनुष्यों को ईश्वर से मिलने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि वे संसार में जन्म लेने के बाद सांसारिक मोह माया के कारण उनसे बिछुड़ गए हैं। व्याख्या में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मोह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? तू जाकर वास्तविक तत्व को क्यों नहीं देखता? मोह माया के भ्रम में पड़ा हुआ मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। इसलिए कवि मनुष्य को प्रेरित करते हुए कह रहे हैं कि तू इस संसार रूपी मोह माया का त्याग करके होश में आ और अपने स्वरूप को पहचान। कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सुता अर्थात सोता हुआ, कि कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सोता हुआ जाकर क्यों नहीं देखूं, जाके संग तो बिछुड़िया ताही के संग लाग, यानी कि जिसके संग बिछुड़ गया, अलग हो गया, अब उसी के संग जाकर के फिर से पुनः लग जा। अर्थात उनके कहने का मतलब भगवान के पास से आया है तो भगवान के पास से ही चला जा। वास्तव में मनुष्य का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है, वे परमात्मा से ही बिछड़े हुए जीवात्मा हैं जो उनसे अलग होकर सांसारिक कष्टों को भोग रहे हैं। उन्हें परमात्मा का सामीप्य प्राप्त करना चाहिए, जिससे उन्हें सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिले। अतः सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से एकाकार करना परम आवश्यक बताया है कबीरदास जी ने। अगले दोहे में उन्होंने कहा है, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, राति दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। इस दोहे में कवि ने भगवान के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है तथा ईश्वर को पाने का सरल मार्ग भगवान का नाम स्मरण करने को बताया है। व्याख्या में उन्होंने कहा है कि केशव अर्थात श्री कृष्ण के नाम के उच्चारण के महत्व को उन्होंने प्रतिपादित करते हुए कहा है कि भगवान कृष्ण के नाम को प्रत्येक क्षण कोयल के जैसे मधुर स्वर से उच्चारित करना चाहिए। केशव कही कही कूकिए, जिस तरह कोयल कूकती है, कोयल के कूकने की आवाज़ मधुर होती है जो सुनने में अच्छी लगती है। हो सकता है कि भगवान का नाम कोयल के मधुर स्वर में पुकारने से उन्हें यह सुनना अच्छा लगेगा, जिससे वह प्रसन्न हो जाएंगे। आगे वो कहते हैं कि रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। जब रात दिन आप केशव केशव कह कर के कूकेंगे, पुकारेंगे, कोयल के जैसे रटेंगे, तो हो सकता है कि भगवान कभी न कभी आपकी पुकार सुन लें। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सांसारिक मनुष्य इस नाम के स्मरण के महत्व को न जानते हुए हठपूर्वक अज्ञान की नींद में सोते रहते हैं। यदि वे अज्ञान की निद्रा से जागकर रात दिन श्री कृष्ण का नाम लेते रहे तो हो सकता है कि वे उनकी पुकार सुन लें। कवि के कहने का आशय यह है कि अपने नाम के मधुर उच्चारण को सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे और उनके कष्टों को अवश्य दूर करेंगे। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहो संतऊ क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। इस दोहे में कवि ने प्रभु की प्राप्ति के मार्ग की कठिनाइयों की चर्चा की है। कवि कहते हैं कि प्रभु की प्राप्ति का यह मार्ग लंबा है और लक्ष्य यानी प्रभु का घर अभी दूर है, अर्थात ईश्वर की साधना करते करते पूरा जीवन बीत जाता है। प्रभु की प्राप्ति का मार्ग न केवल लंबा है बल्कि उस मार्ग में सांसारिक मोह माया छल कपट रूपी बहुत सी बाधाएं भी हैं, अर्थात इस मार्ग पर बहुत से सांसारिक मोह माया रूपी लुटेरे भी मिलेंगे। लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, बहुत से लुटेरे मिलेंगे। इन सब समस्याओं में लगे रहते हुए प्रभु का दर्शन दुर्लभ क्यों नहीं होगा, कठिन क्यों नहीं होगा। कहो संत क्यों पाइए दुर्लभ हर दीदार। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य तक पहुँचने का मार्ग प्रभु तक पहुँचने का मार्ग
बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ है, अतः वहाँ तक पहुँचना सरल नहीं है। हे संतों, हरि का दर्शन बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद ही किया जा सकता है। अगले दोहे में कबीरदास जी ने कहा है कि यह तन जारो मश करो, लिखो राम के नाव, ले खड़ी करो करंग की, लिख लिख राम पठाओ। इस दोहे में कबीर रूपी जीवात्मा की अपने प्रभु रूपी परमात्मा से मिलने की व्याकुलता को व्यक्त किया गया है। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अपने इस तन को जला कर के मैं स्याही बना दूँ। यह तन जारो मस करो, मस मतलब स्याही। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तन को जला कर के मैं स्याही बना दूँ, अर्थात कालिख बना दूँ, राखी बना दूँ। राखी मतलब राख बना दूँ, जिससे लिखो राम के नाम, जिससे राम के नाम को लिख सकूं और अपने शरीर की हड्डियों को लेखनी बना दूं। लेखनी करो करंग की, करंग यानी हड्डी की, लेखनी मतलब लेखनी। लेखनी अर्थात लिखने का साधन, अर्थात जो आजकल हम लोग पेन या कलम जो भी कहते हैं वो, तो वो कहते हैं कि अपनी हड्डियों को लेखनी बना दूंगा और लिख लिख राम पठाओ, और इन हड्डी रूपी लेखनी से शरीर रूपी स्याही और प्रभु का नाम लिख लिख करके उन्हें भेजूंगा, जिससे मेरी सारी व्याकुल दशा से वे परिचित हो सकेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीर रूपी जीवात्मा अपने प्रभु राम रूपी परमात्मा से मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल है। उनसे मिलने के लिए जीवात्मा अपने आप को मिटा देने के लिए तैयार है। इसलिए जीवात्मा अपने शरीर को नष्ट करके उसे स्याही और लेखनी बनाना चाहती है, ताकि प्रभु के राम को लिख करके उन्हें संदेश भेज सके और प्रभु उसकी विरह व्यथा एवं पीड़ा को समझ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आप लोगों को कबीरदास की 10 साखियाँ पढ़ा दी। आगे के बचे हुए साखियों को अगली कक्षा में पढ़ाऊँगी। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों को मेरा ये पढ़ाया पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब आपका रिजल्ट निकल चुका है, आगामी कक्षा के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। क्लास 11th के कोर्स को मैं इसी तरह डेली बाय डेली अपडेट करती रहूँगी।